हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास बहुत ही मोस्ट होने वाली है। राजस्थान जीके की क्लास है। बीएसटीसी के लिए, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी सभी क्लास के लिए बहुत ही मोस्ट क्लास है। पूरे 35 प्रश्नों की क्लास है। पूरे 35 प्रश्नों की क्लास है। 35 में से आप कितना सही कर पाते हो? कम से कम 25 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। साथ साथ में कमेंट करते जाएंगे। बिना समय गोए करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है जैसलमेर के भाटी राजवंश का राजपूतों की किस शाखा से संबंध है? जैसलमेर के भाटी राजवंश का राजपूतों की किस शाखा से संबंध है? राठौड़, चौहान, यादव या कछवा? किस शाखा से संबंध है राठौड़ों की? यादव से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यादव शाखा से संबंध है। अगला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट क्लास है, पूरी 35 प्रश्नों की है, अंत तक जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे? किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे? महिपाल के, वत्स राजा के, नागवट द्वितीय के या इनमें से कोई नहीं? किस प्रतिहार शासक के दरबार में राजशेखर रहते थे? महिपाल से जगह प्रतिहार शासक था। महिपाल के दरबार में राजशेखर कवि रहते थे। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के समय वहाँ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था, उस समय जालोर का शासक कौन था? कान्हड़ देव। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कान्हड़ देव था। कान्हड़ देव था। बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, मतिरे की राड़ का युद्ध कब हुआ? बताओ सभी साथी कमेंट करके। मतिरे की राड़ का युद्ध कब हुआ था? 1437 में, 1308 में, 1578 में या 1644 में? मतिरे की राड़ का युद्ध कब हुआ था? 1644। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मतिरे की राड़ 1644 में हुआ था। अगला प्रश्न, कांकरोली में द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कांकरोली में द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जगत सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने, महाराणा अमर सिंह ने या संग्राम सिंह द्वितीय ने? कांकरोली में द्वारकाधीश का मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। महाराणा राज सिंह ने करवाया था। कब कराया था? 1664 में। 1664। कहाँ पर है? उदयपुर। कांकरोली उदयपुर में। अगला प्रश्न, एक बार सभी साथी क्लास को कर देंगे लाइक, बहुत ही मोस्ट क्लास है। और अगला प्रश्न है अपना, किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील बनवाई? किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील बनवाई थी? घगर नदी, लोणी नदी, गोमती नदी या खारी नदी? कौन सी नदी? गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील बनवाई थी। किसने बनवाई थी? राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने बनवाई थी। सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील बनवाई थी। अगला प्रश्न है, बहुत मोस्ट प्रश्न है, बिंजक डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख किसने व कब खोज की? बिंजक डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज किसने व कब की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में, अमलानंद घोष ने 1951 में, बीबी लाल ने 1961 में या कैप्टन बर्ट ने 1837 में? बिंजक डोंगरी पर अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। कब की थी? 1836। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? बताओ सभी साथी कमेंट करके। अशोक के अभिलेख राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ हुए? बैराट से। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट है, बैराट। अगला प्रश्न, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। संपूर्ण तैयारी आपको करा दी जाएगी राजस्थान जीके की। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज विजय किसकी कृति है? जयानक की, मलिक मोहम्मद जायसी की, चंद्रबरदाई की, उक्त में से कोई नहीं? पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक की है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जयानक। अगला प्रश्न है, जैन कीर्ति स्तंभ लेख के रचयिता कौन है?
जैन कीर्ति स्तंभ लेख के रचयिता कौन है? गुणभद्र, जीजा और कवयित्री या रणछोड़ भट्ट। जैन कीर्ति स्तंभ लेख के रचयिता कौन है? जीजा। जीजा हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जीजा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? मारवाड़ी, ब्रज, राजस्थानी या मेवाती? राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थानी। राजस्थानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, राजस्थानी राजस्थान की मूल भाषा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में या उदयपुर में? सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? अजमेर में। बी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अजमेर। अजमेर हो जाएगा, अजमेर में हुआ था सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी? गुण रूपक, वंश भास्कर, खुमान रासो या बुद्ध विलास? सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी? वंश भास्कर। वंश भास्कर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, किसकी की थी? वंश भास्कर। वंश भास्कर की रचना की थी सूर्यमल मिश्र ने। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा की कृति पाथल और पीथल की किसकी कृति है? राजस्थानी भाषा की कीर्ति पाथल और पीथल किसकी कृति है? कन्हैया लाल सेठिया सी हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कन्हैया लाल सेठिया की। कन्हैया लाल सेठिया। अगला प्रश्न है, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है? राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है? राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1958 को। 1958। अकादमी कहाँ है? उदयपुर में। सी ऑप्शन राइट है, उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कपिल धारा तीर्थ कहाँ स्थित है? कपिल धारा तीर्थ कहाँ स्थित है? मंडोर जोधपुर में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, किशनगंज बारा में या धौरीमना बाड़मेर में? कपिल धारा तीर्थ कहाँ स्थित है? कपिल धारा तीर्थ किशनगंज बारा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बारा में। किशनगंज बारा। किशनगंज बारा। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न मोस्ट है। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है? नवाबों की नगरी। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है? अजमेर, भरतपुर, सिरोही, टोंक। सिरोही या टोंक? नवाबों की नगरी। नवाबों की नगरी टोंक हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, टोंक। टोंक हो जाएगा, बिल्कुल राइट है, टोंक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है? बीकानेर में, सुजानगढ़ में, खेतड़ी में, किशनगढ़ में? दानचंद चोपड़ा की हवेली राजस्थान में कहाँ हो जाएगी? सुजानगढ़। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सुजानगढ़ में। सुजानगढ़। सुजानगढ़ में है दानचंद चोपड़ा की हवेली। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? सोमेश्वर का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर है? किराड़ू बाड़मेर में, ओसिया जोधपुर में, आबानेरी दौसा में, चंद्रावती झालावाड़ में? सोमेश्वर के मंदिर कहाँ स्थित है? किराड़ू बाड़मेर। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, किराड़ू। राजस्थान का खाजूराहो कहा जाता है किराड़ू बाड़मेर को, सोमेश्वर का मंदिर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? अजमेर, जोधपुर, उदयपुर या जयपुर को? राजस्थान की सन सिटी जोधपुर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सन सिटी जोधपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट क्लास, सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करेंगे। जैत सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? जैत सागर झील का निर्माण किसने करवाया था?
जैत सागर झील का निर्माण किसने कराया था? राजा शत्रुसाल ने, मीणा शासक जैता ने, राव बर्ष सिंह ने या राणा सांगा ने? जैत सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? मीणा शासक बूंदी। मीणा शासक जैता ने करवाया था। मीणा शासक बूंदी का अंतिम मीणा शासक था जैता। जैता ने करवाया था। कहाँ पर कराया था? बूंदी में। जैत सागर बूंदी, बूंदी से हो जाएगा। और मीणा शासक जैता ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ में है। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़ में है, जो 60 फीट ऊंचा है। 60 फीट ऊंचा है। 60 फीट ऊंचा। और किस नदी पर बना हुआ चूलिया जलप्रपात? चंबल नदी पर। चंबल, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है अपना। चंबल नदी पर बना हुआ है चूलिया जलप्रपात। अगला प्रश्न है संत रैदास की छतरी कहाँ स्थित है? संत रैदास की छतरी कहाँ स्थित है? बताओ, सभी सभी कमेंट करके बताएंगे संत रैदास की छतरी कहाँ है। जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में या गागरोन में? संत रैदास की छतरी कहाँ स्थित है? संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है जयमल व पता की छतरियाँ कहाँ स्थित है? जयमल व पता की छतरियाँ कहाँ स्थित है? जयमल व पता डूंगरपुर में, दौसा में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में? जयमल व पता की छतरियाँ कहाँ स्थित है? जयमल व पता की छतरियाँ चित्तौड़गढ़ में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से हो जाएगा जयमल और पता की छतरियाँ चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी दौसा में, करौली में, चूरू में, चित्तौड़गढ़ में? चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? बताओ, सभी साथी बताओ, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? और चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? कमेंट करके बताओ। चांद बावड़ी दौसा में है। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट है, चांद बावड़ी दौसा में है। चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? चंद ने। चंद ने करवाया था। चंद, चंद ने करवाया था। अगला प्रश्न है राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को या गागरोन दुर्ग को? राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग अजमेर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही या इनमें से कोई नहीं? बादला नामक बर्तन पानी का कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का हो जाएगा। जोधपुर का सी है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है अपना। जोधपुर का बादला नाम का बर्तन प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सांगानेरी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेरी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ की, कोटा बूंदी की? सांगानेरी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर की या बाड़मेर की? सांगानेरी प्रिंट हो जाएगी सांगानेर जयपुर की। सी ऑप्शन राइट है, सांगानेरी प्रिंट सांगानेर जयपुर, जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न थेवा कला, थेवा कला का केंद्र है? थेवा कला का केंद्र है, थेवा कला का केंद्र नागौर, बच्छी, पुष्कर या प्रतापगढ़? थेवा कला का केंद्र कहाँ है? थेवा कला का केंद्र कहाँ है? डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ सही है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। थेवा कला का केंद्र प्रतापगढ़, डी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ पढ़ गाते हैं? बाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ पढ़ गाते हैं? मस्क, रावण हत्था, नौबत या खड़ताल? पढ़ किस यंत्र वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं बाबूजी के अनुयायी? रावण हत्था, रावण हत्था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, रावण हत्था, रावण हत्था के साथ में गाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है गौरबंद क्या है? गौरबंद क्या है? गौरबंद क्या है? नाक का नथ है, ऊँट के गले का आभूषण है, पड़ पर बजाने वाले यंत्र है या लोकगीत है? गौरबंद क्या है? ये तो सभी साथियों को आना चाहिए और कमेंट करके बता दो गौरबंद क्या है। ऊँट के गले का आभूषण है, बी ऑप्शन राइट है, ऊँट के गले का आभूषण, बी ऑप्शन राइट। अगला ऑप्शन है
तोरण किससे संबंधित है? तोरण किससे संबंधित है? तोरण किससे संबंधित है? विवाह से, मृत्यु भोज से, जन्म से या ऊँट से? तोरण किससे संबंधित है? तोरण विवाह से, विवाह से संबंधित है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, विवाह। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली या किशनगढ़ शैली? ऊँट की खाल पर चित्रांकन, बीकानेर शैली। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बीकानेर शैली। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, 35 में से आप कितने सही कर पाए कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अब अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है? सारंगी, इकतारा, रावण हत्था या अलगोजा? अलगोजा। निम्न में से कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगोजा। अलगोजा है जो तत्ववादी यंत्र नहीं है, बाकी ये तीनों है जो वाद्य यंत्र, तत्ववादी यंत्र है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 35 में से आपके कितने परसेंट सही हुए कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।